ਦਾ ਪਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ और ਹੁਣ खा के देखा जाएगा एक कैसा बनया। वो ना कल से कह रही थी मम्मा मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं 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 खाना। कह रही नहीं आटे वाला मंगवाऊंगी, मैदे वाला नहीं मंगवाती, मंगवाने दो ना प्लीज़। तो मैंने मना कर दिया। तो आज तो इससे टिका ही नहीं गया। सुबह पता क्या बोल रही, कह रही आपको पता है कल आपने मुझे पास्ता खाने से मना करा तो ठाकुर जी ना रात नाराज होके सोई हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन आज दिनचर्या शुरू हुई है बहुत ज़्यादा लेट। तो बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज मैं उठने से, और लेट उठने का कारण है कि रात को थोड़ा आंधी तूफान की वजह से ना जो नींद खुल गई ना, उसके बाद बहुत टाइम तक आँख ही नहीं लगी दोबारा। तो करीब 3 बजे के बाद ही नींद आई है पूर्णिमा को भी, मुझे भी और पुन्नू के डैडी को भी। तो एक बार आँख ऐसी खुली कि दोबारा नींद आनी ही मुश्किल होगी। उसकी वजह से हम सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाए। तो अभी करीब 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है, और वही सुबह उठते सार पहला काम यही होता है कि घर में साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। तो काम तो वैसे ही उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन लेट होने की वजह से थोड़ी सी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। और सुबह सुबह ये जो है ना, इसको भी लाड प्यार चाहिए होता है। इनका एक रूटीन है कि 10-15 मिनट इन्होंने मेरे पास आके लाड करवाना ही है। तो आज वही है, ये मेरे आगे पीछे लग रहा है, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं इसको प्यार कर सकूँ। तो ये यही सोच रहा है कि आज मुझे प्यार कर क्यों नहीं रही है, क्या ही बात है ऐसी। तो बस आज थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा दिखाते हुए काम करना पड़ेगा, लेकिन वही है, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हो जाता है टाइम से। अगर कभी भी हम लेट हों, किसी भी वजह से हो, या रात को कहीं गए हुए हो, सुबह उठ नहीं पाए, या किसी भी कारण से हम लेट हो, तो इतनी कृपा ठाकुर जी करते हैं कि सभी काम टाइम से हो जाते हैं। मेन तो पूर्णिमा के डैडी के ड्यूटी का होता है कि वो टाइम पे ड्यूटी जा सके और टिफ़िन वगैरह भोजन सब करके जा सके। बाकी जो पीछे के जो थोड़े बहुत काम रह जाते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ज़्यादातर घरों में ये होता है कि हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए हैं, उसके बाद साफ़ सफाइयाँ करनी शुरू की, बाकी के अपने रूटीन के जो काम है। तो हमारे घर का यही हिसाब है कि इनके होते होते ही झाड़ू पोछा भी लगेगा, क्योंकि इनका ये असूल है कि जब जोत बत्ती कर दिया ना, जोत बत्ती के बाद झाड़ू पोछा नहीं लगाना। तो पहले लगेगा झाड़ू पोछा, उसके बाद कन्हैया जी को रेडी वगैरह करना और जोत बत्ती करना, और जोत बत्ती के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना। तो वही रूटीन हमने भी वैसे ही पकड़ा हुआ है, और उसी रूटीन के हिसाब से काम यहाँ लगातार करते रहते हैं। तो साफ़ सफाइयाँ हो गई है जी। साफ़ सफाइयाँ अच्छे से करने के बाद अब जो आगे के हमारे काम है वो भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करके पानी वगैरह छिड़क दिया है, तख्त पोश पे भी बिछा दी है दरी। अब चलते हैं जी अंदर की ओर, पूर्णिमा के डैडी से मिलवाती हूँ आपको, और जो भी मेरे आगे के काम रहेंगे, जो भी करूँगी वो भी आपके साथ करूँगी जी शेयर। तो पुन्नू के डैडी भी उठ गए हैं जी, बड़ी मुश्किल से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आगे खत्म। आगे क्या, नींद आ रही है हूँ। 3:30 बजे सोया मैं सवेरे। रात वही जी माड़ी जी हवा चली, नेरी आ गई, नेरी डर के के कपड़े चक्के, ए पुन्नू, नींद एक बार टूट गई बस। एह जी हवा चली कि पुन्नू के डैडी डर ही गए। नींद रात सबकी खराब हुई है, सारी अपने अपने शेड्यूल से लेट है, हम सभी लेट है, लेकिन हम फिर भी सब कुछ टाइम पे कर देंगे, क्योंकि ठाकुर जी करवा देंगे साथ लग के। चाय तैयार है जी, बिल्कुल चाय लगे हैं पीने। घर की साफ सफाइयाँ करने के बाद मैं भी नहा चुकी हूँ जी, और अब लड्डू गोपाल जी को उठाकर लगाती हूँ उन्हें दूध का भोग। उसके बाद उन्हें रेडी करके आपको करवाऊंगी कन्हैया जी के सुंदर से दर्शन। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। तो अलग अलग रंग की पोशाक आज धारण की है जी, कोई मैचिंग नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज किशोरी जी ने अपने विराजमान होने की जगह कर ली है चेंज। ज़्यादातर किशोरी जी इस ओर बैठते हैं, और आज इनकी जगह बदल गई है जी। अब आ गई हूँ जी मैं किचन की ओर। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है जी तेल। नाश्ते की तैयारी हो रही है, और आज नाश्ते में बनेगी आलू बैंगनी की सब्जी। तो सब्जी वगैरह कटिंग कर दी थी पूर्णिमा ने, जितनी देर में साफ़ सफाई करके आई पुन्नू ने सब्जी काट दी थी जी। और अब फटाफट मैं सब्जी को लगा दूंगी जी तड़का। तो जीरा डाला है जी, और थोड़ा सा डाला है हींग, और अच्छे से चटक मटक हो गई है जीरे की। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। तो
ये देखिए जी आलू डाल दिए हैं, थोड़ी सी देर आलू को अच्छे से भुनने दूंगी। कई लोग जीरा डालने के बाद टमाटर भी डायरेक्ट डाल देते हैं मसाला बना के, फिर आलू बैंगनी वगैरह 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 सब डालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि टमाटर की खटास की वजह से ना आलू गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से करते हैं तो आलू थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। तो बस जल्दी तो सुबह के समय होती ही है, काम ज़्यादा होते हैं, बीच बीच में वीडियो भी बनानी होती है, तो अपने टाइम को बचाते हुए, अपने गैस को बचाते हुए, तो कुछ इस तकनीक से मैं सब्जी कर लेती हूँ जी तैयार। और यहाँ पर अदरक किया हुआ था कद्दूकस, तो बीच में थोड़ा सा तेल इकट्ठा हुआ तो उसी जगह पे मैंने अदरक को डाल दिया कि ये अच्छे से यहीं पे भुन जाएगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही अदरक को डाल देते हैं ना तो जब तक आलू भूनते हैं ना तब तक अदरक ना जलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के आलूओं को थोड़ा भूनने के बाद ही अदरक डालती हूँ ताकि अदरक में ना वो जले हुए की वो स्मेल ना आए, एक खुशबू बने रहे। और टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं जी, हरी मिर्च काट ली है वो भी कर दिया जी सब्जी में ऐड। अब अच्छे से इसको घुमा लेंगे, थोड़ी देर टमाटर का कच्चापन निकलने देंगे। टमाटर भूनने के बाद फिर इसमें मिलाऊंगी जी मसाले। मसालों में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। नमक हम डाल चुके हैं, इसलिए नमक अब नहीं डालना है क्योंकि आलू में नमक डालने के बाद आलू भी जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। तो मसाले में अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्दी है जी, धनिया पाउडर है और देगी मिर्च है, तो ये तीनों चीज़ें भी अब इसमें डाल दी है। थोड़ी देर और आलूओं को चलाते हुए भुनेंगे। तो बैंगन डालने से पहले इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जी पानी, क्योंकि मसाला नीचे लगना शुरू हो गया है कढ़ाई में, तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको भून लूँगी। और मैं ना एक साइड बर्तन धोने लगी थी तो थोड़ा सा मसाला कुछ ज़्यादा ही भून गया, लेकिन पानी डालने के बाद वो कढ़ाई से छूट गया है, ऐसे जलने वाली कोई स्मेल नहीं आई है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको थोड़ी सी देर और भूनेंगे जी। और फिर इसमें डालेंगे हम जो कटिंग किए हुए बैंगन है, तो बैंगन भी कटिंग करके धो के सब रखे हुए हैं। तो सब्जी को थोड़ी सी देर के लिए ही छोड़ा मैंने और उसी ने एकदम कढ़ाई से चिपक गई सब्जी। तो यहाँ पे बैंगन भी डाल देती हूँ जी और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा पानी है आलूओं में तो इतने में ही वो अच्छे से लिपट जाएगी जो भी मसाला है बैंगन के साथ। और फिर थोड़ा सा पानी इसमें और डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो बस एक साइड सब्जी बन रही है जी, दूसरी साइड आटा गूंदने की तैयारी हो रही है। और देखते ही देखते यहाँ सब्जी भी लगभग रेडी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको ढकने वाली हूँ। तो ये देखिए जी थोड़ा सा पानी इसमें डाला और अब मैं लगा दूंगी कढ़ाई को ढक्कन और आंच कर दूंगी जी बिल्कुल कम। और जो मेरे बाकी के थोड़े बहुत काम जो रसोई के फैले हुए हैं वो इतनी देर कर लूँगी। तो ये देखिए जी थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बस जी। तो अब हम उठा के देख लेते हैं जी ढक्कन के सब्जी कैसी हुई है रेडी। तो ढक्कन उठा के देख लिया जी और सब्जी बढ़िया अच्छी तैयार हो गई है। और अब सब्जी में थोड़ा सा डाल दूंगी जी धनिया, क्योंकि कल ही लेकर आए थे ताज़ी ताज़ी सब्जियां, तो धनिया भी बिल्कुल कटिंग वगैरह करके मैंने कपड़े में लपेट के रखा हुआ है और जब जब इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। सुबह के सभी काम करने के बाद हो गई हूँ जी फ्री। और अब ये जो टाइम है ये है मेरी मम्मी से बातचीत करने का। तो अभी आधा घंटा 1 घंटे के करीब मम्मी के साथ बातचीत होगी, क्योंकि मम्मी भी कसौली अकेले रहते हैं तो उनको भी ये रहता है भी हाँ मैं बात करूं। तो कई बार मम्मी का फ़ोन ऐसे टाइम आता है जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो मैं मम्मी को बोल रखा है कि मम्मी जब मैं फ्री होंगी ना, मैं फ्री होकर मैं ही आपको फ़ोन कर लिया करूँगी। तो बस अब मैं बिल्कुल सुबह के सभी कामों से फ्री हूँ जी। पूर्णिमा के डैडी भी गए ड्यूटी, पुन्नू भी चली गई और एन, और अब मैं थोड़ी देर करूँगी मम्मी से बात, उसके बाद करूँगी लंच तैयार। और पूर्णिमा क्लास लगा के करीब 3 बजे के करीब आ जाती है, तो बस जब पुन्नू आती है तभी मैं उसके साथ लंच करती हूँ, और नहीं तो ठाकुर जी को लंच तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ जी। तो पुन्नू आएगी तब करेंगे जी लंच, उसके बाद करेंगे थोड़ा आराम, क्योंकि रात के ना हम बहुत ज़्यादा नींदे हैं, बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है। लेकिन जब मैं घर में अकेली होती ना, मैं अकेली सो भी नहीं पाती हूँ। यही होता है कि हाँ अगर कोई आ गया, दरवाजे पे बेल बजी और मेरी आंख ना खुली तो क्या करना है, तो उस डर के मारे नींद ही नहीं आती। तो जब पुन्नू आ जाएगी तब थोड़ी देर करेंगे जी आराम। शाम के बज रहे हैं जी 5 और पूर्णिमा और मैं सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं। और अब उठा के लड्डू गोपाल जी को भी उठाएंगे और दूध का भोग लगाएंगे। और कल रात जो नींद नहीं ना पूरी हुई उसकी वजह से आज हमें नींद आ गई दिन में, नहीं तो हम ज़्यादातर कभी सोते नहीं है दिन में, कभी होता है रेयर
कि सो जाए, लेकिन आज तो हम सोए, खूब सोए और अब उठे हैं। अब बस अब कन्हैया जी को उठा के दूध का भोग लगाएंगे। हाँ, ज़्यादातर पुन्नू ही सो जाती है दोपहर के समय, लेकिन मैं कभी नहीं सोती। लेकिन आज मुझे भी बहुत नींद आई और बस पूर्णिमा के डैडी भी आने वाले हैं, उन्हें भी फ़ोन कर लिया कि कब तक आएंगे। वो भी कह रहे हैं बस 15-20 मिनट में मैं भी आ जाऊंगा। तो बस उनके लिए बनाएंगे चाय, कन्हैया जी के लिए दूध गर्म कर लिया है, करते हैं जी तैयारी शाम की। पूर्णिमा के डैडी भी आ गए हैं जी ड्यूटी से घर वापिस, और पूर्णिमा किचन में तैयार कर रही है जी पास्ता। आपको किचन की ओर भी लेकर चलती हूँ, पहले मिल लीजिए पुन्नू के डैडी से। ओ खड़ जा, ला थोड़ी नहीं रहा है क्या, खड़ जा। हाँ जी, कैसा रहा आज का दिन? अरे भाई गर्मी ने ऐसी तैसी फिर रखी है। ऊपर वो अज साहब की ते गए 2:15 ਵਜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਚ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਚ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਰੋਸੋਲ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਪਤਲੀ ਕਰ दी। और पिंकी ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। और मुल्ले ਦੀ दौड़ मस्जिद तक एक कहावत है जी, इन्होंने जाना भी कितने कसोली बस कसौली, और हम कल्ले कहाँ जा सकते, और हम कल्ले कहीं जा ही नहीं सकते। गड्डी करा दूंगा मैं, वो मनी करा देंगे, ओला वगैरह बुक ऑनलाइन, वो थोड़ी सस्ती भी पै रही है आजकल, वो गड्डी करा दूंगा, चले जाओ जाना कसोली जाएंगे, कोई नहीं अभी नहीं। अभी तो कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा अपना घर छोड़ के, क्योंकि वैसे 10 दिन रह गए ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਬੈਠੇਗੀ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਛੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਨੂੰ पता ही है। तो सामने सरकार पर्दे में है जी, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है, इसलिए पर्दा लगा रखा है। और हमारी चाय भी आ गई है, तो चाय है जी बिल्कुल रेडी। और चाय आया 2 कप। पुन्नू तेरा कप कहाँ है? आजा आजा, पहले चाय ले ले भाई। तो बस जी अब पी लेते हैं चाय। चाय पीने के बाद करेंगे जी पूजा की तैयारी और डिनर की तैयारी। देखते हैं डिनर में क्या तैयार कर रहे हैं। पर पूर्णिमा तो अपने लिए बना रही है पास्ता, लगी हुई है धीरे धीरे वो अपने पास्ता के काम में। वो ना कल से कह रही थी मम्मा मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं 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 खाना। कह रही नहीं आटे वाला मंगवाऊंगी, मैदे वाला नहीं मंगवाती, मंगवाने दो ना प्लीज़। तो मैंने मना कर दिया। तो आज तो इससे टिका ही नहीं गया। सुबह पता क्या बोल रही, कह रही आपको पता है कल आपने मुझे पास्ता खाने से मना करा, तो ठाकुर जी ना रात नाराज होके सोई हैं, क्योंकि अगर मैं खाती हूँ तो ठाकुर जी को भी तो भोग लगता है पहले। तो आपने ठाकुर जी को नाराज करा है, मेरे को नहीं करा। आपने पास्ता खाने से उनको रोका है, वो नाराज होके सोई हैं। तो ऐसे चलते हैं जिनके ड्रामे, नाराज नहीं कर सकते, इसलिए पास्ता आ गया। हाँ। तो आज उठते ही, जैसे शाम को उठते ही इसने ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दिया। अभी पास्ता चाहिए, जो भी पास्ते से रिलेटेड चीज़ें सब ऑर्डर करके मंगा ली। इतने में फ़ोन आया, हाँ जी आ रही हूँ भैया। मैं कहा कहाँ आ रही हूँ? ऑर्डर आया भाई, कहते गेट पे। मैं क्या मंगाया? पास्ता। पूर्णिमा बनाने लगी है जी पास्ता। और पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है बटर, जो कि अच्छी तरह से लाल पीला हो गया है। और अब इसके बाद पूर्णिमा इसमें डालेगी सब्जी, जो कि है शिमला मिर्च और है स्वीट बेबी कॉर्न्स। पर और भाई कुछ तड़का लगने जा रहा है। ऐसा बोलते हैं वास्तव में ये भी? हाँ ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये क्या छुट्टी जी कड़छी ले लेंदी अड़ी है जी। ये देख, किस की करेगी? इससे ग्रेवी बनेगी। ਉਹਦੀ ਪਾਸਤੇ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੜਛੀ ਚਲਾ ਲੈ। अरे मक्खन पे जोर दे रखा है। ये क्या हो रहा है? दूसरी कढ़ाई में भी मक्खन डाल दिया। अरे हमें मारना चाहती है क्या? मक्खन खिला के। देखो जी पुन्नू की फेस से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बिल्कुल भी खाने पीने का बिल्कुल भी शौक नहीं है लड़की को। हद होगी, मैं घर का यू हद होगी, मैं घर का बना के खानी है, मैं कहना बाहरों मंगानी है। चलो ये भी अच्छी बात है कि किसी बाहरों नहीं खाते, कुछ घर से ही खाते। हाँ एक ही पाया मैदा। इसके उन्होंने मैदा मिलाया, और मैदा मिला के क्यों करेगी? दूध पाऊंगी। ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਪਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
और ਹੁਣ खा के देखा जाएगा एक कैसा बनया। पूर्णिमा ने जो पास्ता बनाया था जी बहुत टेस्टी बनाया था। पास्ता की फुल वीडियो इस करके नहीं बनाई क्योंकि पहले भी हम पास्ता की वीडियो डाल चुके हैं। तो बस जी पास्ता वगैरह खाने के बाद बनाया डिनर में थोड़ा सा दलिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, खुद खाया और बाहर दिया प्लांट्स को पानी। और पानी देने के बाद अब जो थोड़े बहुत किचन के काम है वो करेंगे, जैसे कि हमारा डेली का रूटीन है रात को दही जमा कर रखना। और पुन्नू के डैडी रात को पीते हैं जी गर्म दूध और मैं और पुन्नू पीते हैं ठंडा दूध रूह अफ़ज़ा वाला। तो बस ये छोटे छोटे काम करके आज के दिन को देते हैं जी यहीं पे विराम।